Good morning. I am audible. Pintu Kumar, are you here? Pintu Kumar, are you here? Yes, sir. आवाज आ रही? Please on your camera. Please on your video. तुम्हारे बाकी बैचमेट कहाँ हैं? क्यों नहीं क्लास अटेंड करते हैं? आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, ऑफ कर लो वीडियो। तो हम लोग जो लास्ट क्लास तुमने अटेंड किया होगा उसमें हम लोग डैम डिजाइन के बारे में पढ़ रहे थे। तो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, जिसको कि तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, वो वीडियो है फॉर डिजाइन ऑफ डैम। कैसे हम लोग डिजाइन, क्या हमारा डिजाइन स्टेप है डैम का, उसके बारे में। ठीक है, डिफरेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड हाउ वी डिजाइन फॉर सेफ डैम। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम। टुडेज टॉपिक इज द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम। Today topic is the elementary profile of dam. क्या होता है एलिमेंट्री प्रोफाइल? आवाज तुम्हारी बहुत स्लो आ रही है। हर एक कंपोनेंट को जानना पड़ता है। हाँ, तो हाउ वी कैलकुलेट the elementary profile of dam subjected to only external water pressure on upstream side. ठीक है, इज राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री प्रोफाइल जब बनाते हैं तो जो मेरा वाटर प्रेशर था इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, उसे हम लोग किस तरह का लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के टर्म में लेते हैं विथ जीरो विड्थ एट अपस्ट्रीम वाटर लेवल एंड बेस विड्थ बी एट बॉटम। किस तरह से, तो हमारा जो डैम था वो कुछ इस तरह से था। डैम हमारा कैसा था, डैम हमारा ऐसा था, ऐसा लाइन डायग्राम ऑफ डैम था। हियर इज द वाटर प्रेशर। जब हमने फर्स्ट क्लास में बताया था प्रेशर डिफरेंट फोर्सेज एक्टिंग ऑन डैम, उसमें मैंने दिखाया था कि ये जो वाटर प्रेशर है इसके थ्रू जो फोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से था। ठीक है, तो फॉर लाइन डायग्राम एलिमेंट्री प्रोफाइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो वाटर प्रेशर है इसका हम लोग लाइन डायग्राम कैलकुलेट करते हैं किस वे में। दिस इज आवर डैम प्रोफाइल, दिस इज ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ डैम प्रोफाइल एंड वेयर इज द water pressure. This rectangular portion is the water pressure and this rectangular pressure is right angle triangle with zero apex. Apex पे हमारा क्या रहेगा, zero width at upstream level and base width b at bottom. करेक्ट है, कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। एंड ऑल्सो हेयर जो सीपेज प्रेशर है, सीपेज प्रेशर हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे एक्ट कर रहा था, तो दिस इज ऑल्सो हेयर, दिस इज ऑल्सो राइट ट्रायंगल एट बेस। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एट बेस, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेस, बेस पे हमारा वाटर प्रेशर मैक्सिमम कितना हो जाता है, दैट इज गामा डब्ल्यू एच, है ना। हेयर ऑल्सो मैक्सिमम वैल्यू इज गामा डब्ल्यू एच। ठीक है, दिस इज द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम, है ना। सो ये किसके लिए था, वाटर प्रेशर के लिए। हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो P इक्वल टू 1/2 गामा डब्ल्यू एच इंटू एच, दैट इज हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट इज द वेट, मैम, ये कहाँ तक होगा मैम?
तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। चेक योर कनेक्ट। हाँ H बोलो। H हो गए स्मॉल h और h दिखने ना स्मॉल h में एक और कोई है जितेंद्र कुमार, तुम्हें इसकी आवाज सुनाई दे रही है क्या? तुम एक बार दोबारा कनेक्ट करो, डिसकनेक्ट होकर कनेक्ट करो पिंटू, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल। सो W is 1/2 into base into height, है ना, into gamma c. Gamma c is the unit weight of concrete, है ना, जिस मास कंक्रीटिंग से हमारा डैम बना हुआ है। ओके, एंड U is the seepage pressure. What is the value of U? U is the 1/2 into B into gamma W into H into C, and where C is the seepage constant. So this is the value of different forces act on this elementary profile of dam. And first is the water pressure P, W is the weight of dam, and U is the seepage pressure. Correct है? When seepage pressure is 0, अगर सीपेज प्रेशर 0 होगा मतलब C इक्वल टू 0, C इक्वल टू 0 मीन्स U का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में, फॉर दिस कंडीशन हमें क्या करना है, किस तरह से हम लोग अपने डैम को प्रिवेंट करेंगे ड्यू टू टर्निंग, है ना, टू प्रिवेंट ओवर टर्निंग। हाउ वी प्रिवेंट ओवर टर्निंग? तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्या कंडीशन हो सकता है टू प्रिवेंट overturning? ठीक है, so first condition is already we have discussed in earlier class, modes of failure, है ना, different modes of failure of dam. First failure is the due to overturning, second failure is the compression failure, third failure is the tension failure, फोर्थ फेल्यूर इज द स्लाइडिंग फेल्यूर। तो डिफरेंट फेल्यूर कंडीशन हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखा था, पढ़ा था। तो अभी इस एलिमेंट्री प्रोफाइल के लिए हमें क्या प्रिवेंशन यूज करना होगा फॉर ओवरटर्निंग, टू प्रिवेंट ओवरटर्निंग ना हो हमारा डैम, इसके लिए। क्लियर है? तो हमें क्या करना होगा, एज वी डिस्कस अर्लियर कि हमारा जो रेजिस्टिंग मोमेंट होगा दैट इज ग्रेटर देन overturning moment. So what is the condition? Condition होना चाहिए MR, moment of resisting moment, should be greater than equal to overturning moment. ठीक है, overturning moment, ये हमारा कंडीशन होना चाहिए। ओके, सो क्या रिलेशन आ जाएगा, W into 2V/3 greater than equal to P into H/3 plus U into 2/3. W, P and U is the forces, 2V/3, H/3 and 2V/3 is the lever arm of these forces. Okay, now here W को हमने कैसे निकाला, कैलकुलेट किया अभी फॉर एलिमेंट्री प्रोफाइल, हाफ BH गामा C, है ना। उसी तरह से P को कैसे कैलकुलेट किया, हाफ गामा W H²। B को U को कैसे कैलकुलेट किया, हाफ BC गामा W H। तो सबका वैल्यू लिख देंगे, दैट इज 1/2 फॉर W इज B इंटू H इंटू गामा W इंटू G इंटू 2B। ओके, ग्रेटर देन 3 पहले हमने रिमूव कर दिया, 3 ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/2 इंटू गामा W इंटू H² इंटू H ये लेबर आर्म वाला H है, प्लस 1/2 इंटू B इंटू C इंटू गामा W इंटू H इंटू 2B। दिस इज द वैल्यू।
यहाँ से क्या क्या हमें बाहर निकल जाएगा, दिस वन बी, सॉरी बी नहीं रिमूव होगा, एच रिमूव हो जाएगा, एच एच एच। सो हमारा जो फाइनल रिलेशन बचेगा दैट इज बी स्क्वायर 2gc माइनस 2c ग्रेटर देन इक्वल टू एच स्क्वायर, also b greater than equal to b greater b greater than equal to h by under root 2 gc minus c. This is the condition for prevention of overturning. ठीक है, this is the condition for prevention of overturning. ठीक है, for b minimum अगर b minimum हो, for width b minimum के लिए क्या कंडीशन हो जाएगा, b minimum and also c equal to 0, so b minimum equal to h by under root 2 gc. ठीक है, this is important for objective question. ठीक है, तो फर्स्ट जो मोड ऑफ फेलियर था दैट इज ड्यू टू ओवरटर्निंग, तो एलिमेंट्री प्रोफाइल का हमने फर्स्ट कंडीशन कैलकुलेट किया दैट इज प्रिवेंशन ड्यू टू ओवरटर्निंग। सेकेंड जो फेलियर था दैट इज फेलियर ड्यू टू टेंशन, तो हेयर आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट टू प्रिवेंट द टेंशन, टेंशन को हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे फॉर एलिमेंट्री प्रोफाइल। सो सेकेंड कंडीशन इज to prevent the tension, okay, what is the condition for safe in condition, safe in टेंशन फेलियर में सेफ होने के लिए क्या कंडीशन था, तो दैट कंडीशन इज E should be, that is eccentricity should be less than equal to b by 6, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, ये हमारा कंडीशन था जो हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन प्रोसीड b by 2, ये मेरा डैम था ना, डैम था, ये जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स आ रहा था, ये सेंटर से सी पॉइंट से ई डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा था, दिस इज द इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये टोटल बिट था बी। ठीक है, तो यहाँ से हमने रिलेशन निकाला था दैट इज इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू b by 6, देन आवर डैम विल बी सेफ इन टेंशन फेलियर। ठीक है, तो यहाँ से अगेन हमें एक रिलेशन मिलेगा दैट इज b minus 2 b by 2 minus x bar less than equal to b by 6 है ना। नेक्स्ट स्टेप इज द b by 2 minus b by 6 less than equal to x bar, then what is the value of b by 3, b by 3 यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, b by 3 less than equal to summation m by summation v, then summation v b by 3 less than equal to summation mr minus summation m naught। ठीक है, w minus u b by 3 less than equal to w 2 by 3 minus p h by 3 plus u 2 b by 3, this is the condition for prevention to failure, टेंशन फेलियर। ठीक है, तो जो हमारे पास फाइनल कंडीशन आ जाता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ टेंशन फेलियर दैट इज b should be greater than equal to h by under root gc minus c। ठीक है, दिस इज द कंडीशन। तो इफ c इक्वल टू 0, अगर c हमारा 0 कब, जब हमारा बिट है जो बहुत ही मिनिमम होगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या ले सकते हैं,
उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बी का वैल्यू? इफ बी इज मिनिमम देन व्हाट इज द कंडीशन? इफ बी मिनिमम देन सी इक्वल टू 0, सी पे कांस्टेंट है जो 0 रहेगा, देन बी greater than equal to h by under root gc. This is the condition. ठीक है? Then also we calculate as if gc equal to gc क्या हो जाएगा? g का वैल्यू फॉर कंक्रीट इज 2.5. ठीक है? Then b minimum is 0.632h. जो एवं मेरा रिलेशन था उससे हमें एक वैल्यू मिल गया. ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर प्रिवेंशन ड्यू टू टेंशन फेल्यूर. सेकेंड मोड्स ऑफ फेल्यूर था दैट इज स्लाइडिंग. फिर नेक्स्ट हमारा था कंप्रेशन. तो फर्स्ट वी हैव कैलकुलेट प्रिवेंशन स्लाइडिंग फेल्यूर. प्रिवेंशन स्लाइडिंग फेल्यूर, तो क्या कंडीशन हो सकता है प्रिवेंशन ऑफ स्लाइडिंग फेल्यूर के लिए? तुम लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सिंपल सा ये कैलकुलेशन है. बस हमें मोड्स ऑफ फेल्यूर का जो रिलेशन है वो हमें याद होना चाहिए, जो हमने लास्ट क्लास में बताया था. ठीक है, तो थर्ड इज द टू प्रिवेंट स्लाइडिंग फेल्यूर. टू प्रिवेंट स्लाइडिंग फेल्यूर. सो फॉर सेफ इन स्लाइडिंग के लिए हमें क्या होना चाहिए? फॉर सेफ इन स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन टोटल समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज. है ना? क्या होना चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स should be greater than summation of h. h is the summation of horizontal forces. तो f क्या था? f is the mu n. है ना? frictional force is equal to mu n should be greater than summation of h. This is the condition for safe in sliding failure. condition sliding failure में safe के लिए ये हमारा condition था. So what is the prevention condition? for prevent condition क्या हो जाएगा? for sliding failure is the mu into 1/2 into b into h, okay, into gc into gamma w. This is the w, value of w, minus 1/2 into b into c into gamma w into h should be greater than equal to 1/2 into gamma w into h square. So here also h cancel, h is the cancel, and final relation जो हमें मिल जाएगा that is in terms of b minimum, b greater than equal to h by mu. ठीक है, this is the relation for prevention of sliding failure. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज द फॉर मिनिमम कंडीशन के लिए वी कैन आल्सो कैलकुलेट. मिनिमम कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? बी मिनिमम, फॉर बी मिनिमम सी इक्वल टू 0. ठीक है, वहां से हमें क्या मिल जाएगा? फॉर बी मिनिमम h बाय म्यू जी सी. ठीक है, दिस इज द वैल्यू. अगर हम लोग जीसी का वैल्यू पुट करते हैं, जीसी का वैल्यू 2.5 एंड म्यू दैट इज फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट का वैल्यू जनरली 0.7 लिया जाता है. 0.7 लिया जाता है. जीसी इक्वल टू 2.5. ठीक है, फ्रॉम हेयर बी मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.571h. दिस इज द वैल्यू ऑफ बी मिनिमम. ठीक है, इन जनरल कंडीशन में हमारा ये वैल्यू हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो नेक्स्ट मोड्स ऑफ फेल्यूर होना चाहिए वो क्या है? कंप्रेशन फेल्यूर. सो फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंप्रेशन फेल्यूर क्या कंडीशन हो जाएगा? टू प्रिवेंट कंप्रेशन फेल्यूर,
फेल्यूर, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू क्या था हमारा फॉर कंडीशन के लिए, समेशन शुड बी सिग्मा लेस देन एफ, टोटल जो डायरेक्ट स्ट्रेस होना चाहिए वो लेस देन एफ होना चाहिए फॉर कंप्रेशन फेल्यूर। सो फ्रॉम हेयर PV equal to summation V by B into 1 plus 6E by B. This is the direct stress. This is the direct stress relation calculated by dam, है ना, calculated for dam for compression failure condition. So summation of V equal to W minus U total forces, that is W is the weight and U is the सीपेज फोर्सेज, जो एक हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है सीपेज फोर्स और W इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, दिस इज द समेशन V, ओके, इनटू 1 प्लस माइनस 6 इनटू B का हमने क्या कैलकुलेट किया था, B इक्वल टू कैलकुलेट किया था कंडीशन B बाई 6, तो यहाँ पे हम लोग B इक्वल टू B बाई 6 वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू B बाई 6, ठीक है, बाई 6 by 6 into B. From this condition हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा, PV equal to 1 by 2 into gamma W H into GC minus C, okay. So P maximum and P minimum कहाँ पे होगा, P maximum हमारा कहाँ पे हो जाएगा, टो पे, that is gamma W into H into GC minus C at toe, okay, at toe, and P minimum equal to 0 at heel, P minimum 0 at heel, heel पे हमारा क्या हो जाएगा, P minimum value and that is 0, ठीक है, this is the value of P maximum and P maximum at toe and P minimum at heel. तो sigma 1 that is PV sec square alpha minus P dash tan square alpha, ओके, तो फॉर P dash इक्वल टू 0 tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू B बाई H, है ना, B बाई H, कैसे, ये हमारा डैम था ना, दिस इज द H एंड दिस इज द B, ओके, फ्रॉम दिस tan अल्फा इक्वल टू B बाई H, क्लियर है। सो फ्रॉम हेयर सिग्मा 1 का जो फाइनल रिलेशन होगा दैट इज गामा डब्ल्यू एच इंटू जी सी माइनस सी इंटू 1 प्लस बी बाई एच का स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम दिस फाइनल रिलेशन फॉर टेंशन क्राइटेरिया B equal to H by under root GC minus C, that is we can also write B by H का square 1 minus GC minus C, ठीक है, this is a very lengthy relation for compression failure design. So जो मैं सिर्फ फाइनल वैल्यू लिख रही हूँ, बाकी तो तुम्हारे बुक में भी एक्सप्रेशन डिराइव्ड होगा, तो फाइनल वैल्यू जो हमें मिल जाता है फॉर नो कंप्रेशन फेल्योर, मतलब हमें कंप्रेशन फेल्योर में क्या करना है, सेफ रखना है, ठीक है, नो कोई भी कंप्रेशन फेल्योर ना हो, फॉर दिस कंडीशन वैल्यू इज गामा डब्ल्यू इंटू एच जी सी माइनस सी प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ, ठीक है, फ्रॉम दिस कंडीशन एच कैन बी कैलकुलेटेड एट एफ गामा डब्ल्यू GC minus C plus 1. This is the value for prevention of compression failure. So at toe पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, toe पे PV minus P dash, अगर P dash 0 है देन सेम हो जाएगा tan अल्फा बाई B बाई H, ठीक है, तो ये कंडीशन हमें याद रखना है। This is the condition for prevention of compression failure. H less than equal to F by gamma W GC minus C plus 1. Okay.
नेक्स्ट इज द ये हमारा एलिमेंट्री प्रोफाइल का अभी तक हमने 3 फेलियर पढ़ा। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट इज द failure prevention due to overturning, second is the tension sliding, third is the tension, and fourth is the compression. And we can also calculate condition for high and low gravity dam. High and low gravity dam. So what will be condition for high and low gravity dam? क्या condition हो सकता है for high and low gravity dam? पिंटू कुमार को समझ में आ रहा है? कुछ पढ़े हो डैम डिजाइनिंग का खुद से? पढ़े थे? गुड। So for high and low gravity dam, what is the condition? तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही है। हेडफोन तुम कहाँ रखे हो अपना माउथपीस? हाई एंड लो ग्रेविटी डैम। क्या होता है कंडीशन? व्हाट इज द कंडीशन फॉर हाई एंड लो ग्रेविटी डैम? फॉर नो कंप्रेशन फेल्यूर। कंप्रेशन फेल्यूर नहीं हो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? सो अभी जो हमने रिलेशन देखा दैट इज सिग्मा 1 इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू जी सी माइनस सी प्लस 1. So here h is given in relation. So sigma 1 depend on h. मतलब height पे हमें डिपेंड कर रहा है. So for high and low gravity dam के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सेफ्टी अगेंस्ट कंप्रेशन फेल्यूर. ठीक है. तो for no compression failure, what is the condition? Condition should be sigma n less than equal to f. Okay. So what is the limiting height of dam can be computed for safety in compression? Limiting height क्या हो जाएगा? That is gamma w h gc minus c plus 1 should be less than equal to f. From here h is h less than equal to f by gamma w gc minus c plus 1. This is the limiting height for safe in compression failure. ठीक है. For critical height के लिए हमने बताया था कि compression failure कब होता है? जब हमारा F का वैल्यू कितना हो जाता है? 3000 से अगर ज्यादा हो जाता है उस कंडीशन में क्या हो जाता है? डैम है जो डैमेज फेल इन कंप्रेशन. ठीक है. तो एच मैक्सिमम कितना हम लोग रख सकते हैं? एच मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू देना होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू देना होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस का, दैट इज 3000. ठीक है. तो इफ पुट द वैल्यू ऑफ एफ इज 3000 देन वी कैन कैलकुलेट एच मैक्सिमम. है ना. वो मेरा मैक्सिमम हाइट होगा. उससे ज्यादा हाइट अगर लेंगे तो कंप्रेशन फेल्यूर हो जाएगा. तो फॉर एच मैक्स एफ का वैल्यू हम लोग कितना दे देंगे? 3000. इससे अब होने पे कंप्रेशन फेल्योर तो होना ही है, इसलिए इस क्रिटिकल हाइट से मैक्सिमम हाइट हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते हैं. तो 3000 डिवाइडेड बाय 9.81 into 2.5 is the value of g minus 0, c equal to 0 plus 1. What is the value of h max? H max equal to 87.37 equal to 90 मीटर. इसीलिए जब हाइट के बेसिस पे डैम को क्लासिफाइड किया गया है वो भी 100 मीटर एंड 150 मीटर एंड 90 मीटर के रेंज में किया गया है. ठीक है. मतलब कंप्रेशन फेल्यूर में सेफ्टी के लिए जो डैम का हाइट होना चाहिए दैट शुड बी नॉट मोर देन 90 मीटर. 90 मीटर क्या है? हमारा मैक्सिमम हाइट है. ठीक है. अगर इससे ज्यादा होगा तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस एक्सीड कर जाएगा जिसकी वजह से फेल्यूर हो सकता है. दैट फेल्यूर विल बी कंप्रेशन फेल्यूर. ओके.
क्लियर है? तो ये लिमिटिंग हाइट हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो एलिमेंट्री प्रोफाइल क्लियर है सबको? एलिमेंट्री प्रोफाइल क्लियर है सबको? Okay, so write a question based on elementary profile of dam. The question is, examine the stability of given dam. Examine the stability of given dam at the base. At the base, the earthquake forces may be taken as equivalent to earthquake forces may be taken as equivalent to 0.1 g for horizontal, मतलब for horizontal direction में 0.1 g है, and 0.05 g for vertical. In vertical direction, what is the earthquake forces? 0.05 g. Okay, the uplift may be taken as equal to hydrostatic pressure at either end and is considered to over 60% of area of section. Considered to act over 60% of area of section. 60% एरिया पे हमारा क्या हो रहा है? अपलिफ्ट फोर्सेज एक्ट कर रहा है एंड बोथ एंड पे कितना मैग्नीट्यूड का है? दैट इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. अगेन a tailwater depth of 6 meter assumed to be present when reservoir is full. मतलब जो डाउनस्ट्रीम का हाइट है that is 6 meter. ठीक है? When the reservoir is full and there is no tailwater when reservoir is empty. जब हमारा रिजर्वायर empty है then there will be no tailwater, मतलब डाउनस्ट्रीम में कोई भी पानी नहीं है. Assume gamma C, that is unit weight of concrete, is 24 kilonewton per meter cube. 24 kilonewton per meter cube and gamma W equal to 10 kilonewton per meter cube. Okay, then find, हमें क्या फाइंड करना है? स्टेबिलिटी ऑफ डैम. तो डिफरेंट कंडीशन इज गिवन, वैल्यू हमें गिवन है, डिफरेंट कंडीशन भी है ऑलरेडी. कैलकुलेट है ना, एलिमेंट्री प्रोफाइल में हमने डिफरेंट कंडीशन कैलकुलेट किया, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है? डैम का स्टेबिलिटी चेक करना है. किस किस कंडीशन है? व्हेन रिजर्वायर इज एम्प्टी एंड व्हेन द रिजर्वायर इज फुल. कैलकुलेट. एवरीवन प्लीज कैलकुलेट. जो भी समझ में आ रहा है वो इनिशिएट करो तुम लोग पहले. जितना भी समझ में आ रहा है उतना इनिशिएट कर लो पहले. पीडीएफ भेज. पिंटू, तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. अगर कोई इसकी आवाज सुन पा रहे हो तो मुझे थोड़ा कन्वे कर दो. मैम इसका पीडीएफ भेजते तो अच्छा समझ लेते मैम. समझते रहे. ठीक है, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन पहले तुम लोग क्लास तो अटेंड कर लो. अभी तुम लोग 2 लोग हो तो दोनों ही अपना अटेंडेंस मार्क कर लो एलएमएस पोर्टल पे. मार्क योर अटेंडेंस ऑन एलएमएस.
मेरा अटेंडेंस नहीं बनता। तुम्हारा अटेंडेंस नहीं बनता है, ठीक है। बाकी एक और है जितेंद्र कुमार, तुम अपना अटेंडेंस मार्क कर लो। तुम्हारा अटेंडेंस क्यों नहीं बनता है? एनीवे ठीक है, तो पीडी कर दी जाएगा, लेकिन कुछ पढ़ा होगा ना, क्लास में अटेंड नहीं करते हो तो थोड़ा तो क्वेश्चन इनिशिएट करो बनाना। व्हाट इज द गिवन वैल्यू, गिवन कंडीशन क्या क्या है हमारा? This is the line diagram of dam. This height is 4 meter. This is the 7 meter. This is the downstream height is 6 meter. Okay. Here also slope. Here also slope. This slope is given 1 in 10. 1 in 10. ठीक है. This height is 26 meter. This height is 60 meter. This slope height is 60 meter. Total height हमारा क्या हो जाएगा? 86. 60 plus 26. ठीक है. और 4 मीटर मेरा क्या है? टॉप विड्थ है. This is the 6 meter and this area, this width is the 63 meter. मतलब टोटल हमारा क्या हो गया? 73. This is the given condition. Here is the water. Here is the water. ठीक है. When reservoir is empty, अगर मेरा रिजर्वायर empty है, then क्या क्या फोर्सेज एक्ट कर रहा है? अगर मेरा रिजर्वायर empty है मतलब इस डायरेक्शन का जो वाटर प्रेशर है, इस डायरेक्शन में हमारा क्या है? वाटर नहीं है, मतलब इधर से कोई भी वाटर प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा होगा, है ना. तो P इक्वल टू 0. P हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो ओनली क्या फोर्सेज एक्ट कर रहा है? क्या क्या फोर्सेज एक्ट करेगा? तो फर्स्ट इज द सेल्फ वेट ऑफ डैम, दैट इज W. P ऑलरेडी 0 हो गया. फिर इस डायरेक्शन का भी फोर्स 0 हो गया, क्योंकि जब इम्पटी है उस समय डाउनस्ट्रीम में भी वाटर नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या? नेक्स्ट वैल्यू क्या कि अर्थक्वेक फोर्सेज एक्ट कर रहा है बोथ इन कंडीशन, आइदर डैम इज एम्प्टी, आइदर डैम इज फुल. ठीक है. तो अर्थक्वेक फोर्सेज कितना एक्ट कर रहा है? इन वर्टिकल डायरेक्शन अर्थक्वेक फोर्सेज इज 0. क्वेश्चन में गिवन है ना,